दोस्तों तो अभी तक हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन और हेलो एरिन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज हम अल्कोहल फेनॉल ईथर को पूरा रिवाइज करने वाले हैं। हर एक रिएक्शन एनसीईआरटी में है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं दिया और कुछ भी कम नहीं दिया, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आता है हम अल्कोहल का प्रिपरेशन देखते हैं हम पहले। एक आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे एल्काइल हैलाइड प्लस एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका अल्कोहल बनाता है, और ये कि आपका पहला प्रिपरेशन। नेक्स्ट फ्रॉम एल्किन। एल्किन से हम एक हाइड्रेशन से बना सकते हैं। ठीक है, और एक आता है हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन से। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस पे आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनता है और हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन पे आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ये गया एल्किन। और एल्किन से बहुत सारे तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे एक एल्किन को अगर हम बेयर्स रिएजेंट या फिर ऑस्मियम का ऑक्साइड और परऑक्साइड दें तो दो OH ग्रुप के साथ आपको एल्कोहल देखने को मिलेगा। सेम आप एक एसिड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन करके आपको यहाँ पे एक सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैंने पहले भी बताया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हर एक रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले आप कीटोन से एसिडिफाइड वाटर और साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। ये गया आपका फॉर्माल्डिहाइड। नेक्स्ट एसिटाल्डिहाइड से मतलब RCHO से आप सेम एसिडिफाइड वाटर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। और एक कीटोन से आप एसिडिफाइड वाटर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं। ये गया फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। एक आता है आपका, जैसे मान लो एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट साथ में वाटर देके आपका अल्कोहल बनाता है। ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकता है या फिर टर्शियरी अल्कोहल भी हो सकता है। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से आपका बेसिक सॉल्यूशन में बनेगा आपका मतलब जो सोप है आपका, ठीक है, सोडियम एसीटेट, साथ में अल्कोहल बनेगा। और एसिडिक मीडियम में आपका एसिड बनेगा और आपका अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को अगर आप उल्टा कर दो, ठीक है, मतलब एसिड प्लस अल्कोहल हम देखेंगे यहाँ पे, इसको हम कहते हैं आपका एस्टरिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे एस्टर बन रहा है। ठीक है, और एलिफेटिक प्राइमरी एमिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्राइमरी एमिन को NaNH2HCl में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन करके आपका अल्कोहल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, ये अल्कोहल होगा। ठीक है, अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन 160 to 170 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट करके आपका एल्किन बनाता है। और इन 140 डिग्री, ये 140 डिग्री होगा, क्या लिखा रखा है मैंने, 140 डिग्री सेल्सियस में आपका यहाँ पे ईथर बनेगा। ठीक है, ये हम बाद में भी देखेंगे ईथर के प्रिपरेशन में। नेक्स्ट आता है एक एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मैंने अभी बता दिया आपको। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है आपका एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन से आपका कीटोन बनता है, और टर्शियरी अल्कोहल आपका कोई रिएक्शन शो नहीं करता। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में बेच देता है और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बेच देता है। ठीक है, और कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कर देता है, और एक एक्सेप्शन है आपका, टर्शियरी अल्कोहल को ये एल्किन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट आता है आपका जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट है आपका क्रोमियम का ऑक्साइड और साथ में डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में एसीटोन। ये प्राइमरी अल्कोहल को अल्टीमेटली एसिड में कन्वर्ट करता है और सेकेंडरी अल्कोहल को आपका कीटोन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और विक्टर मेयर टेस्ट हमने ऑलरेडी हेलो एल्केन और हेलो एरिन में कंप्लीट करके रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को जाकर देखिए, मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेनॉल। फेनॉल को प्रिपरेशन में आपका आता है आपका डोज प्रोसेस। यहाँ पे मान लो क्लोरोबेंजीन के साथ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका फेनॉल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्यूमिन फेनॉल प्रोसेस। इसमें क्यूमिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, इसमें पहले क्यों आपका इंटरमीडिएट बनाता है आपका सोडियम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और ये अल्टीमेटली एसिडेट वाटर के साथ आपका फेनॉल बनाता है। और इसका बाय प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका CH3CO CH3। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिमेटियम रिएक्शन। रिमेटियम रिएक्शन में आपका फेनॉल क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्ट करके ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। नेक्स्ट फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल रिएक्शन है। फेनॉल आपका CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3 आपका फेनॉल में आपका एसाइल ग्रुप इंसर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक आता है आपका क्लेसन कंडेंसेशन। क्लेसन कंडेंसेशन में आपका फेनॉल एक मतलब एल्किन के साथ अल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके आपका इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले ये वाला प्रोडक्ट बनाता है, फिर ये 200 डिग्री सेल्सियस में हीट करने से आपका रीअरेंजमेंट होकर आपका स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है।
नेक्स्ट और एक रिएक्शन होता है आपका फेनॉल का ब्रोमीन वाटर के साथ। पहले 246 टाइप ब्रोमोफेनॉल बनाता है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके, और कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आपका ये बना देता है पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक एल्प्स रिएक्शन। एल्प्स रिएक्शन में आपका फेनॉल या फिर डाइफेनॉल Na2CO2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में आपका यहाँ पे बेंजोगुनन बनाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमारे टाइम पे आया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका FeCl3 के साथ रिएक्शन। ये अल्कोहल के टेस्ट में यूज़ होता है, मतलब फेनॉल के टेस्ट में यूज़ होता है। फेनॉल FeCl3 के साथ रिएक्ट करके आपका वायलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। हमने तो अभी तक अल्कोहल और फेनॉल खत्म कर लिया, तो अभी हम आते हैं ईथर में। तो ईथर बनता है पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, या मैंने पहले भी देखा था हमने। तो अल्कोहल को हम पहले डिहाइड्रेशन होगा, अगर 160 to 170 डिग्री सेल्सियस में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर डिहाइड्रेशन हो तो आपका एल्कीन बनेगा, और अगर 140 डिग्री सेल्सियस में हो तो आपका बनेगा ईथर। नेक्स्ट आता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईथर के रिएक्शन में। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड आपका RO- मतलब यहाँ पे Na+ और RO- के साथ रिएक्ट करके एसेंटो मैकेनिज्म के थ्रू आपका ईथर बनाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आता है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। इसमें एल्कीन आपका ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करके आपका यहाँ पे ईथर बनाएगा। ठीक है, और HI के साथ रिएक्शन सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका ये ईथर। आप पहले अगर आप HI के साथ कोल्ड और डाइल्यूटेड HI के मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर आप इसको रिएक्शन कराएं तो आपको अल्कोहल बनेगा, और अगर हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड के साथ बनेगा तो बस आपका एल्काइल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है ये सब नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाने में, तो मैंने आपके लिए बनाया थे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे नीट से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो में इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मतलब मटेरियल्स देता हूँ। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।